चलो भाई, सो हम तो इसमें क्या है, इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, इसका ना शिवाजी से तुझे सोल्यूशन बनवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हैं ना। तो उसमें फालतू में तुम अपना दिमाग, है ना, वो कर रहे होते हो। क्योंकि वो सॉल्यूशन अगर रहेगा तुम देख सकते हो, लेकिन फिर वहाँ दिक्कत होगा कि तुम्हें फिर एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगा, तो एक्सप्लेनेशन के लिए टीचर चाहिए। वो है। तो तो मेरा डाउट नहीं था। सो इसमें क्या आपका आंसर वन आया, ये कह रहे हो? और मुझे सिमरन ने भेजा था तो मुझे वो लगा था, तो उसने बोला आपको एक बार डाउनलोड करना है, क्योंकि वो अटेंड नहीं करती। वो तो कोई बात नहीं है उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सब करना ऐसे टाइम वेस्ट है, मैं कह रहा हूँ जो तुम कर रहे हो ये सब ऐसे। चलो तुम्हारा इस बार एग्जाम नहीं है इसलिए ठीक है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि जैम में इस तरह क्वेश्चन उल्टा सीधा आता ही नहीं है, तो उसने बहुत, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस करने वालों के लिए अच्छा है। सो ये है, मेन है कि जो बच्चे हैं पीवाई को ढंग से कर लो, काफ़ी है। तो इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसको तुम चलो अभी चाहो तो लैग लॉग ले लो, या अलग अलग करना है तो वैसे कर लो। सो तो लॉग से कुछ बनेगा, चलो लॉग ले लेते हैं। तो लॉग में, और नेगेटिव होगा क्या कभी, तो ये चलता रहेगा। एंड के को वन से स्टार्ट किया है यहाँ पे, सो वन रखेंगे तो वन बाई एन। के अपॉन एन की पावर के क्या है, वन से एन तक, तो ये कहाँ तक जाएगा, एन अपॉन एन की पावर एन तक। तब भी लिमिट इसकी जीरो पे ही जानी है ना। तो कहने का मतलब है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस वैल्यू इज जीरो फॉर ऑल के बिलोंग्स टू, है ना, जो भी के है वन से एन तक। तो ये आना है ज़ीरो। लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, अच्छा वो जीरो पे जा रहा है, और यहाँ वन बाई एन है ना, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता कि ये फॉर्मूला होता है ना, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना होता है? वन। तो अगर इस पे हम फिट करें, चलो तो अभी पहले जो था वही रखते हैं, तो वन बाई एन यहाँ है। तो इसको अगर यहाँ पे मैं ले आऊँ समहाउ, क्योंकि तो मॉड में था, तो वन प्लस एक्स हो या वन माइनस एक्स हो, फर्क पड़ेगा। लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका क्या लिमिट होगा? तो इसको तुम वो है ना, वो लगा लोगे, एल ऑर्बिटल लगा लो, है ना, वन अपॉन माइनस एक्स माइनस, सो एक्स को जीरो रखेंगे तो माइनस वन आ जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस वन। ओके, तो इसका मतलब है मुझे साथ में वही नंबर रखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस वन की पावर के अपॉन एन की पावर के लेता हूँ, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो
इसका लिमिट क्या होगा? अच्छा लिमिट तो नहीं लगा रहे अभी तो हम, लेकिन यहाँ पे तो हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तभी ऐसा होगा ना, लेकिन वैसे तो दिक्कत है ना। सो एक तरीका है कि इसको हम कैंसिल करवाएं। अच्छा, ये के पे सीक्वेंस है ना, के पे, इसका मतलब है मैं इसको अगर ए के लिख दूं, यही है ना, ए के है, और A1 A2 ए के की पावर 1/n क्या होती है, एक तो तरीका है ना, इससे लंबा हो जाएगा, तो एक जो हमारे पास जो थ्योरम था उसको यूज़ कर लेते हैं, छोड़ो, है ना। तो वो जो थ्योरम हमारे पास है, क्या कहता है वो, कि यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लाइक A1 A2, लेकिन वो खुद A1 A2 n का फंक्शन है, ये नहीं कि ऐसा है ना। प्रॉब्लम ये है कि वो भी n का तो फंक्शन ही तो है, जैसे मान लो तुम पुट कर रहे हो, के को मैं 1 रख दे रहा हूँ अभी के लिए, तो 1 - 1/n, फिर 1 + 2/n², ये है। अच्छा, 1 - 3/n³ चलता रहेगा, तो 1, और यहाँ से आ जाएगा, वही चलता रहेगा, एंड में n रखेंगे तो -1 की पावर n, n/n की पावर n, यहाँ तक है। इस पूरे की पावर, सब की पावर हमारे पास क्या है, 1/n है। जैसे यहाँ 1/n है, यहाँ भी 1/n मान लो अभी के लिए, यहाँ भी 1/n, यहाँ भी 1/n। ओके, तो ये तो e की पावर -1, नहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो वैसे 1 1 1 1 चल रहा है कितनी बार, हाँ 1 कितनी बार है यहाँ पे, सो ये कुछ 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा हो गया। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, 1 + x का एक्सपेंशन जानते हो लॉग का, तो उससे करते तो क्या आता, हाँ तो उससे आ जाना चाहिए था। सही किया था। उससे क्या आया? लॉग वाई 0 आया, मतलब y1 आया। नहीं लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1 + 1/n ये e होता है ना। अच्छा, एक तो ऐसे दिख रहा है कि 1 1 1 हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा क्या, लेकिन मुझे लग रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी होगा ये, तो 1 की पावर इन्फिनिटी होगा। तो क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस है ना, ऑल्टरनेटिव चल रहा है, ये है। तो आपको सॉल्यूशन चाहिए। नहीं नहीं, इसमें बहुत लेंदी सॉल्यूशन होगा, शॉर्ट कुछ सोचना पड़ेगा। तो सुभाजीत से पूछे थे क्या बताया था वो, क्योंकि ऐसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा उस अप्रोच से। अगर आंसर जो लगा रखा था सुभाजीत ने सॉल्व किए होंगे तभी लगाया होगा ना, या
एक अप्रोच वही है कि एक्सपेंशन खोल ले, है ना, एक्सपेंशन खोल के फिर उससे हो जाएगा। तो आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। हाँ ठीक है, वो भी तरीका। उसने आंसर में क्या लगाए हैं तो 1/e। हाँ हाँ, शिवाजी से पूछो क्या आंसर है। आंसर तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि लॉग का वही मैं शुरू में कर रहा था, या तो एक्सपेंशन लिखो या फॉर्मूला लगाओ। तो एक्सपेंशन अगर लिखोगे तो फिर वही एक्सपेंशन में ईच टर्म जो है यहाँ पे होगा क्या, ईच टर्म जो आएगा, मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पे या तो वो एन लगाना चाह रहा था तो वो एन बाई एन गलती से 1/n लगा दिया है, एक तो मुझे ये लग रहा है, ये तो ऐसा हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मान लो एन लगा देगा तो फिर ये फॉर्मूला वैसा कुछ बन बन सकता है, वैसा बना सकते हैं ना इस तरह से। तो उस तरह से मान लो जैसे एन अगर लगाना चाहे वो, उसके आंसर लाने के लिए बोल रहा हूँ, उसका आंसर लाने के लिए। बाकी तुम्हारा ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ये सही है, आंसर वही होगा। क्योंकि एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, कभी पावर तो कम होगी नहीं, सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो वैसा कुछ हो जाएगा। यहाँ फिर अभी के लिए अगर मान लो एन है फॉर एग्जांपल, वो शायद ये बनाना चाह रहा हो, तो क्या आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो। सो अगर यहाँ पे मान लो एन है, एन है, एन है, एन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर 1/e। -1, है ना। और दूसरे वाले में देखो, अब ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दूसरे वाले का आंसर क्या होगा अब। सबका 1 होगा। सो यहाँ अगर मैं एन स्क्वायर बना दूं तो 1/n हो जाएगा, यही ना। तो आगे का आंसर क्या, उसने क्या लगाया, ए लगाया कि बी लगाया है, 1/e लगा है। 1/e। हाँ। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ देखो, अब आगे एक्चुअली वही कह रहा हूँ, उसने यही गलती किया है। गलती क्या किया मतलब गलती हो गया, वो पहले वो एन लगाना चाह रहा है, तो वो फॉर्मूला तो वही यूज़ कर रहा है, 1+ ये वाला जो फॉर्मूला है वो यही यूज़ करना चाह रहा है ना। लेकिन वहाँ टाइप करने में उसने 1/n टाइप कर दिया है, तो वहाँ उसका इंटेंशन पावर n की है एक्चुअली। तो उससे ये आंसर मिलेगा। अब देखो जैसे यहाँ एन स्क्वायर बना दिया तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा ई की पावर, ये एन स्क्वायर एक कॉमन किया तो ई की पावर 2 और इसकी पावर 0, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये क्या होगा, ई की पावर -3, उसको फिर से वापस वो करोगे, एन क्यू बनाओगे 1/n² 0। सो आई थिंक इसी लॉजिक से ना उसने ई की पावर -1 लगाए हैं, समझ आ रहा है। तो वो इस अप्रोच से शायद ये लगाया है, ई की यही आंसर लगाया है, तो वहाँ वो एन बनाना चाह रहा होगा, इसलिए ना वो गलती, क्योंकि वो आंसर इसके अकॉर्डिंग लगाया है और तुम सॉल्व करो उसके अकॉर्डिंग, तो वो स्वाजित की गलती है, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, तुमने जो किया वो भी सही है। उसमें तो वही आएगा। ठीक है चलो, थैंक यू। हाँ।